दधाना करपद्माभ्याम् अक्ष्माला कमंडलू देवी प्रसिद्ध तु मयि ब्रह्मचारिणेनुत्तमा। अर्थात जिनके एक हाथ में अक्षमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करें। जय माता दी भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः पुनः स्वागत है। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि हम अपने चैनल पर पूरे नवरात्र में नव दुर्गा की पूजा विधि, महत्व, भोग, बीज मंत्र, कथा, आरती सहित डाल रहे हैं, जिसमें आपको नवरात्र की पूरी जानकारी मिल सके वे आप माता की कृपा पाने का कोई भी सुअवसर न गंवाएं। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया हमसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक भी करें। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज के अपनी इस वीडियो में हम द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के विषय में पूरी जानकारी लेंगे। नव दुर्गाओं में दूसरी दुर्गा का नाम ब्रह्मचारिणी है। इनकी पूजा नवरात्र के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता हैं। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षमाला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त हैं। अपने भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को देवी पार्वती के अविवाहित रूप में पूजा जाता है। वह सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथ में एक रुद्राक्ष माला है और बाएं हाथ में कमंडलू है। रुद्राक्ष को उनके वनवासी जीवन में भगवान शिव को पति के रूप में पाने की तपस्या से जोड़कर देखा जाता है। अब हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के विषय में जानेंगे। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा पहले दिन की तरह ही शास्त्रीय विधि से की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें और पूरे परिवार के साथ माँ दुर्गा की उपासना करें। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले, सफेद या हरे रंग के वस्त्र पहनने का विधान है। माता का पंचामृत से स्नान कराने के बाद रोली, कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद अंगारी करें और अंगारी पर लौंग, पतासे, हवन सामग्री आदि चीजें अर्पित करें। दूसरे दिन माँ को भोग में आप शक्कर अर्थात चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही मन ही मन माता के ध्यान मंत्र का जप करें और बीच बीच में पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाते रहें। इसके बाद पान सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा करें। फिर कलश देवता और नवग्रह की पूजा करें। इसके बाद घी के दीपक व कपूर से माता की आरती करें। फिर माता दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। पूजा पाठ करने के बाद फिर से माता के जयकारे लगाएं। साथ ही शाम के समय भी माता की आरती करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय जिन मंत्रों का ध्यान कर सकते हैं वो इस प्रकार से हैं। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों में से किसी एक मंत्र का या दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करने से माता प्रसन्न होती हैं। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है, इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों का प्रयोग करें। आइए अब माता ब्रह्मचारिणी के जन्म तथा उनका नाम ब्रह्मचारिणी क्यों और कैसे पड़ा इस विषय में कथा सुनते हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तपश्चारिणी अर्थात
इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा भी पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम ही से संभव है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हारे पति रूप में तुम्हें प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती हैं। देवी पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। अब हम व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए माता ब्रह्मचारिणी की आरती करेंगे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ, जन जन की उद्धारिणी, चरणों में हमें रखना। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, माला धारिणी मैया, जो जन तुम्हें ध्याता, मैया जो जन तुम्हें ध्याता, ज्ञान ध्यान बढ़ जावे, सिद्धि पा जाता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, हस्त कमंडल सोहे, भक्तन की प्यारी, मैया भक्तन की प्यारी, तपस्विनी है मैया, सेवत नर नारी। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, साधक सिद्धि पावे, माँ कल्याण करे, निज भगतों की मैया नित्य उद्धार करे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, श्वेत वस्त्र है न्यारा, ऋषि मुनि हर सावे, त्याग संयम बढ़ता, त्याग संयम बढ़ता, जो माँ को ध्यावे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, पूजा जो नित्य करता, ज्ञान सदा पावे, मैया ज्ञान सदा पावे, अज्ञान तिमिर मिटावे, चरणों में जो आवे, ओ मैया चरणों में जो आवे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, द्वितीय नवरात्रों में पूजा माँ की करो, पूजा माँ की करो, शक्ति स्वरूपा माँ के, शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों का ध्यान करो। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, योगियों के मन में माँ सदा निवास करे, सदा निवास करे, साधक कष्ट मिटावे, माँ भव पार करे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ,
ब्रह्मचारिणी माँ जी की आरती जो कोई नर गावे, ज्योतिर्मय जीवन हो दुख सारे टर जावे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। ब्रह्मचारिणी माता की जय हो।